वेलकम है स्टूडेंट्स आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज हम सूट की कटिंग करेंगे जो हमने ड्राफ्टिंग पहले किया था। तो जैसे आपको दिख रहा है ये डबल फोल्ड है और ये मैंने निशान इसलिए लगाया क्योंकि उल्टा साइड है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे दो डबल हो गया और डबल डबल लेयर और मैंने और डबल फोल्ड कर दिया है, यानी 4 लेयर आपको सामने दिख रहा है, यानी ऑन फोल्ड है ये। और इसके बाद आप देखो, इस पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको मेजर करना है। तो आपने सबसे पहले इस तरह से देखना है कि लेंथ आपकी कितनी है, उस हिसाब से आपने लेंथ को लेना है। अगर हमने पहले जो ड्राफ्टिंग की थी 37 लेंथ थी, तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़े थे, तो 40 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये कपड़ा देखो इतना बच जाएगा। तो आगे वाला देखो, इधर से मैंने निशान लिया, यहाँ तक मैंने लेंथ ले लिया। देखो 40 पे मैंने लेंथ ले लिया है और यहाँ से हम आगे को कट करें और यहाँ से आगे हम मेजर करेंगे इस तरह से। ऊपर से मैंने इसलिए नहीं किया कि क्यों फोल्ड है वो आगे हमारे और काम आ सकता है कपड़ा। तो नीचे जो ओपन वाला पार्ट था उसको मैंने नीचे रखा और यहाँ पे आपको 3 इंच दिख रहा है कि मैं निशान लगा दिया है, वो आपकी हेमिंग के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे आपको दिख रहा है लेंथ मैंने ले लिया है और इस तरह से आपने पहले क्या करना है, आपने लाइन लगाना है। तो जैसे लाइन लगाने के बाद अब सबसे पहले आपने इस तरह से भी चेक कर लेना, अगर आप फोल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू हिप, आपका जो घेरा है कम से कम वो 12-13 इंच पर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप 10 पे काटेंगे तो आपका जो साइड में जो फोल्ड रहता है वो नहीं हो पाएगा, कम कपड़ा पड़ जाएगा। इसलिए बेशक 14 इंच पे कट करना है आपको। जैसे दिख रहा है ये मैंने शोल्डर में ले रही हूँ और शोल्डर था हमारा 15, तो मैंने 7.5 पे ले लिया है। तो 7.5 पे जो है तीरा के निशान लगाने के बाद मैंने लाइन लगा दी है और ये मैं आर्म के लिए लगा रही हूँ 8 इंच पर। ये पहले जैसा हमने ड्राफ्टिंग में किया था सेम वही चीज़ है। और 13 पे मैंने वेस्ट लाइन के लिए लगाया, 20 पे मैंने हिप राउंड के लिए लगा लिया। अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आप 21 में भी लगा सकते हैं, और जो वेस्ट लाइन जहाँ पे मैंने 30 पॉइंट पे लगाया तो आप 14 पे भी लगा सकते हो और 15 पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने लाइन को ड्रॉ कर देना है। अगर आपको दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं। अब इसके बाद देखो आपको जैसे दिख रहा है मैंने वेस्ट लाइन, आर्म सब कुछ ले लिया है इस पे। अब हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो बस्ट पॉइंट देखो यहाँ पे जो हमने पहली ड्राफ्टिंग की थी वो 34 था शायद। तो 34 का कितना हुआ, 8.5 हुआ, 1/4। तो आधा इंच मैंने लूज दे दिया, लूजिंग के लिए दे दिया। तो 9 पे मैंने निशान लगा दिया। और जो इनका जो है कमर है 28, तो 7 चौके 28 होते हैं, यानी 7 4 28। एंड हिप पॉइंट आपको पता है जितना हमारा बस्ट पॉइंट होता है हिप पॉइंट आसपास ही होता है। तो आपको पता है हमने बस्ट पॉइंट 9 इंच लिया है, तो हिप आपका ये इतना है 37, तो 9 इंच 1/4 हमने लिया है। उसके बाद आपने राउंड बॉटम अकॉर्डिंग टू हिप लेना है, ये 10 इंच। अगर आप थोड़े से आपके हिप थोड़ा है हेल्दी है हैवी है तो आप 11-12 भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपने यानी बस्ट पॉइंट से वेस्ट लाइन को जोड़ देना है और वेस्ट लाइन से हिप लाइन को जोड़ देना है। तो बहुत ही सिंपल है मेजरमेंट इस तरह से। और यहाँ से भी आपने, आप लर्नर हो, आपको एक एक चीज़ में इस पे बताऊंगी किस तरह से। ये हमारा ये है जी, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा नीचे है ये फोल्ड हो जाएगा हेमिंग के लिए, और साइड में जो है वो भी हेमिंग के लिए फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से जो हमने ये मेजरमेंट कर लिया है। अब इसके बाद आपने ऑलमोस्ट 1.5 या 2 इंच यहाँ पे आर्म के लिए कर्व लेना है। तो ये मैं पहले बैक के लिए निशान लगा रही हूँ। कर्व इस तरह से आराम से आपने करना है। ये मैंने बैक के लिए लगा दिया है और इसके बाद मैं फ्रंट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा कम रखते हैं। और जो हमने 1.5 इंच लिया था यहाँ से, इसका सेंटर से हम फ्रंट के लिए हम आर्म निकालेंगे इस तरह से। तो आपको जैसे दिख रहा है, तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर देना है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं इसलिए ये निशान लगा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। हमने कटिंग करना है इसके ऊपर। आप मैक्सिमम क्या करते हैं, जिस पे आपने लाइन लगाया है उस पर कट कर देते हैं। ये मैंने 2-2 इंच इसलिए रख रही हूँ ताकि इस लाइन पे हम कटिंग करें। जो अंदर आपको लाइन दिख रही है हिप तक, वहाँ पर हम उस लाइन पे हम स्टिचिंग देते हैं। तो आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। जो डॉट मैंने दिया है इसके ऊपर आपकी कटिंग जाएगी। आप लर्नर हो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइन भी लगा दूँ। इस तरह से आपने डॉट डॉट करना है ताकि पता चले कि इसके ऊपर आपने कटिंग करना है। और अंदर वाले के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी मेजरमेंट है एक्चुअल में। अगर आपने उसके ऊपर कट कर दिया तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा और
वो आपको दोबारा आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम नेक के लिए ले रहे हैं 2.5 इंच, जैसे अब मैंने पहले बताया था। ड्राफ्टिंग में भी आपको एक-एक चीज़ बताया है, अगर इसमें भी क्लियर नहीं होता एक बार आप ड्राफ्टिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर ड्राफ्टिंग में अगर आपको समझ आ गया तो कपड़े पे बहुत ईज़ी है। तो नेक के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है और यहाँ पे मैं गला बना रही हूँ। बैक के लिए 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और ऊपर चाहिए 3 पे भी हो सकता है और 6 इंच में फ्रंट के लिए रख रही हूँ। तो हमने गोल गला के लिए निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे से भी मैं इस तरह से कर्व दे दूँगी। इस तरह से आपने कर्व दे देना है। बस ये हो गया जी हमारा। अब इसके बाद हम करेंगे जी कटिंग और उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ से पहले हमने क्या करना है, शोल्डर से हमने इसको कट कर देना है इस तरह से। ये आपने आराम से देखना है, आप लर्नर हो। शोल्डर में आप उसी लाइन पे चलेंगे, आर्म में भी हम उसी लाइन से कट करेंगे इसको। ये देखो आर्म के लिए भी हम उसी लाइन से कट कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसको कट करते जाना है। ये हो गया। अब देखिए ये लाइन इस पे तो आपने कट नहीं करना है, कट कहाँ पे करना है, इस वाली लाइन पर। तो मैं इधर से करती हूँ, इधर से मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इधर से पहले इधर से आपने बराबर इसको कर देना है। ये हो गया जी। अब बराबर करने के बाद आपने क्या कर दिया, साइड से इस लाइन पे कट करना है जिसमें हमने डॉट डॉट किया हुआ है, वो ये लाइन हमारी कटिंग के लिए जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको कट कर देना है ऊपर तक। और कभी भी भूल के अंदर वाला लाइन पे कभी भी स्टूडेंट्स कट नहीं करना है। मैंने आपको 10 बार बोल दिया है कि अगर आपने अंदर के ऊपर कट कर दिया तो आपका पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा अलग से हमने इसको कट कर दिया है। और बहुत ही मैं आराम से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया जी हमारे जो कपड़ा है, इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब इसके बाद ये हमारे यहाँ से फ़ोल्ड हो जाएगा, तो मैं नोच दे रही हूँ यहाँ पे ताकि पता लगे कि हमारे यहाँ से फ़ोल्ड है। और यहाँ पे हिप लाइन यहाँ तक हमारी जो है स्टिचेज़ आती है ऊपर से लेकर थोड़ा हिप लाइन तक यहाँ से। तो अब इसके बाद ये देखो नेक का आता है। कभी भी आपने पहले बैक के लिए कट कर दिया हमने, अब देखो जो सबसे ऊपर वाली जो है कर्व उसको कट करना है, नीचे वाले कर्व कभी नहीं जाना, क्योंकि अगर नीचे वाला कट कर दिया तो दोनों सेम कट होगा। ये हम बैक ऊपर से कट करें, बैक के लिए जैसे हमने ये निकाल दिया तो बैक हम अलग से हमारा अलग से पल्ला हो जाएगा। ये हो गया। तो नीचे वाला भी कट नहीं करना है, जो इस पे हमारे 4 फोल्डेड कपड़े हैं तो अंदर वाले जो है बैक पल्ले को निकाल कर हमने उसको कट करना है। ये इस तरह से आपकी कटिंग कंप्लीट है। अब मैंने क्या, एक लेयर यहाँ पे 2 3 4 ये ऑन फोल्डेड था, तो आपने अंदर वाले कपड़े को क्या कर देना है, बाहर को निकाल देना है। ये हमारा बैक साइड है। अब इसके बाद देखो ये सीधा साइड था तो इसको मैं उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे निशान लगाना पड़ेगा। ये तो मेरा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट को आपने प्रॉपर इसको सीधा निशान लगाने के बाद इसको प्रॉपर सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद आपने इसको हमने साइड में रख दिया। अब बैक को ये सीधा आपका है तो उल्टा साइड इसको कर देना है ताकि हम इसमें निशान लगा सके। इस तरह से आपने इसको उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेस नहीं है, आप प्रॉपर क्रीज के लिए आप प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। ये हो गया जी। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पल्ला रखेंगे ताकि हम इसमें निशान लगा सके। और बैक में हमने अब कुछ भी नहीं करना है, बैक में हमने ना कोई कटिंग करना है ना कुछ करना है, क्योंकि हम बैक कट कर चुके हैं। और जो निशान हमने लगाया वो फ्रंट के ऊपर लगाया है, और फ्रंट को हमने पहले बैक के ऊपर निशान लगाने के बाद हम फ्रंट को कट करेंगे। अब जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से पहले आपने प्रॉपर जो है फैब्रिक को आपने इसको अच्छे से सेट कर देना है बराबर, और आगे पीछे कपड़ा बिल्कुल भी ना हो, प्रॉपर इसको सेट करना है। तो यहाँ पे आप मैं निशान लगा रही हूँ जो इसके ऊपर है, तो बैक साइड के लिए वो वैसे ही निशान लगाएंगे। ताकि मैं इसलिए ये निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमारी सिलाई जाती है। तो इसको बस यहाँ से आपने इतना वो करना है, ठीक है। तो आपने जो है इस तरह से क्या कर दिया, इसको जोड़ देना है आपने। मैं इसलिए इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि जो मैं ये लाइन लगा रही हूँ इसके ऊपर हमारी सिलाई जाएगी। और साइड में जो कपड़ा है वो लूजिंग के लिए है। ये देखो जी हमारे बैक के लिए हो चुका है कंप्लीट।
इस तरह से आपने क्या करना है, निशान लगा देना है बैक के लिए और हमारा काम कंप्लीट हो गया बैक के लिए। तो इस तरह से इसको अलग कर रख दो। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में लाइन लगाया था, अब हम फ्रंट को निकालेंगे। अब आपको समझ आएगा फ्रंट किस तरह से निकलेगा, आपको समझ आ जाएगा। ये दिख रहा है ना, बैक हमारा क्लियर है। अब बैक जैसे हमने निकाल दिया है, तो फ्रंट के लिए हम यहाँ से जो हमने अंदर से निशान लगाया था उसको हम कट करेंगे। इस तरह से आपने फ्रंट को अंदर से जो हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लाइन लगाया है, इसको इस तरह से कट कर देना है। ये हो गया जी। तो हमारा ये पल्ला कंप्लीटेड है और इसके बाद हम अपोजिट साइड इसके नेक को कट करेंगे। ये हमारा बैक है और ओहो, ये बैक का, ये सॉरी, पहले आपने ये फ्रंट के लिए कट करना है, बैक हमने पहले कट कर दिया था। ये हमारा फ्रंट है, इस तरह से आपने इसको कट करना है। तो जी ये हो गया जी हमारे जो कमीज़ की कटिंग। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू का भी आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है, कपड़ा आपको पता है उल्टा ही होना चाहिए और इस तरह से कपड़ा मतलब सेट होना चाहिए। अब देखो, कभी आप इस तरह से करोगे तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हो, तरीका सबका अपना-अपना होता है और मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगी, पर उस पे नहीं बताऊँगी। पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी जितना मुझे चाहिए और ऑलमोस्ट आपने 8-10 इंच लेना है आपने, और लेंथ तो आपके अकॉर्डिंग, आपको पता है अपने बाजू आपकी, हो सकता है आपको शॉर्ट बाजू चाहिए, लॉन्ग बाजू चाहिए, उस हिसाब से आपने इसको सेट करना है। तो जो आर्म का जो घेरा रहता है वो 8 से ऊपर तो इतना नहीं रहता है, तो मैं 8-9 इंच पे इस कपड़े को कट कर रही हूँ। 9 इंच मान के चलो, 9 इंच में अब ये, तो इस तरह से मैंने इसको अलग कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, पहले देखो इस तरह से, ये अलग-अलग इस तरह से नहीं करना है कपड़ा। जैसे इसको मैं साइड रख देती हूँ पहले। ये जो कपड़ा है आपका, आपने पहले क्या करना है, ये आपका सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है, ठीक है? तो पहले तो आपने इसको डबल फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके बाद इसको और डबल करना है, यानी ऑन फोल्ड पे रखना है 4 लेयर पर। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको इस तरह से सेट कर देना है। ये समझ आ गया? और जो फोल्डेड है वो उसको अपनी तरफ है, खुले वाले आप ऑपोजिट साइड इसको रख सकते हैं। इसको प्रॉपर कपड़े को सेट करने के बाद फिर हम इस पे हम निशान लगाएंगे, प्रॉपर ढंग से हम इस पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जो आपका राइट पार्ट है आमने सामने होना चाहिए। देखो ये हो गया ना, आमने सामने राइट है, ये देखो उल्टा है, ये राइट है, ये भी राइट है, और ये देखो उल्टा है और ये भी राइट है। तो कपड़ा इस तरह से आपने रखना है। तो अब हम निशान लगाएंगे इस पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लेंथ लेना है। आपने लेंथ आपने अपने हिसाब से, हो सकता है आपको ज़्यादा लंबी बाजू पसंद नहीं है तो आप 15 पे निशान लगा सकते हो, 18 पे लगा सकते हो, फुल बाजू तो 20 पे भी लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे पहले तो हम फोल्डिंग के लिए 2 इंच आपने हेमिंग फोल्ड के लिए रखना है। तो मैं 2 इंच पे पहले निशान लगा दूंगी। ये मेरे बाजू का आगे का भाग है, तो 2 इंच पे मैंने इसलिए निशान लगाया, ये हमारा जो 2 इंच बाहर वाला है वो फोल्ड हो जाएगा हेमिंग के लिए। और यहाँ पे मैं देखूँ तो 17.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो 17.5 इंच हमारी बाजू है, और तो अभी 17 इंच नहीं चाहिए लड़की को, तो हमने ये लगा दिया है जी 15 इंच पे। तो इस तरह से आपने सीधी लाइन लगा देना है। 15 इंच में लगाने के बाद आपने 3 या 4 इंच के बीच में आपने निशान लगा देना है, जितना आपको कैप्चर। कोई 4 इंच में भी लगाते हैं, कोई 3 इंच में भी लगाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 3 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से भी आपने थोड़ा सा लाइन को सीधा दे देना है इस तरह से। और यहाँ पे जो जैसा आपको गैप दिख रहा है, तो जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ से आपने देखना है कि सेंटर कहाँ जैसे आ रहा है। यहाँ सेंटर आ रहा है, या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे लगा दिया मैंने। यहाँ से हम बाजू के लिए हम कर्व देंगे। इस तरह से आपने सेंटर पकड़ना है, जितने बाजू का जो सेंटर है इस तरह से। और आगे का जो बाजू वाला एरिया है वो आपने कितना लूज रखना है, कितना टाइट रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मुझे 9 इंच चाहिए बाजू का जो घेरा है आगे वाला, कलाई के लिए घेरा 9 चाहिए, तो मैंने 4.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने इस लाइन को जोड़ दिया है, और इसके बाद इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगी। और ये मैं पहले आपको बोल रही थी कि मैं सेंटर देख रही थी, ये 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ताकि ये मेरी कटिंग जाएगी यहाँ से। बाजू बहुत सिंपल है, और
इसके बाद थोड़ा-सा मैं बता रही थी, मैं ना आपको ये बोल के सेंटर देखना है कि हमने कर्व देना होता है। 8 इंच मैंने नीचे लिया था, तो वहाँ से जैसे यहाँ से इतना लिया और यहाँ से इसके बीच में जितना जो है सेंटर देखना है आपने। अब यहाँ से मैं इतना देखूँगी तो ऑलमोस्ट ये है 7.5 इंच के आसपास आ रहा है, तो इसका आधा मैं लूँगी 3 इंच के आसपास। तो इस तरह से आपने निशान लगाना है और यहाँ से आपने कर्व दे देना है। फिर बाजू के लिए शेप आपने इस तरह से आपने इधर को कर्व दे देना है। इस तरह से कर्व आ जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, कट कर देना है। इतना सेंटर पे है, यहाँ से आपने अंदर की तरफ शेप दे देना है थोड़ा सा। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप सीधा लाइन भी दे सकते हैं, अगर कर्व भी नहीं बना तो सीधा भी चल पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस तरह से आपने कट करना है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से तो आपने पूरा ही कट करना है और जो लाइन हमने अंदर को एग्जैक्ट लाइन लगाई है तो उसके ऊपर कट नहीं करना है आपने। जो मैंने पहले 8 इंच लिया था तो ये मैंने 8 इंच रखा है और जब हम इसको ना कमीज़ में जोड़ते हैं स्टिचिंग के टाइम तो उस वक्त हम उसको दोबारा सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरी बाजू कंप्लीट है और यहाँ पे मैं आपको पता है यहाँ से अंदर मेरे हेमिंग के लिए फोल्ड हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। ये हो गया, ये हमारा यहाँ से आगे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे हमने फ्रंट के लिए अब ये देखो इस तरह से आपका कपड़ा आएगा। ये देखो ये आपका उल्टा साइड है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके ऊपर भी निशान लगा देना। ये दूसरे बाजू के लिए है ये और यहाँ से इसमें यहाँ से लाइन दे देना है सीधा और इसके ऊपर हमारी सिलाई जाती है। तो इसको लाइन को हम जोड़ देंगे। बहुत ही आराम से मैं बता रही हूँ। और हमने इसके बाद क्या करना है, ये देखो इस तरह से पल्ला आएगा, आमने सामने होने चाहिए, उल्टा उल्टा और राइट राइट आमने सामने होने चाहिए। यहाँ से हम, अगर आप लर्नर है तो आप सीधा इस तरह से लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हो। हमने फ्रंट को थोड़ा अंदर निकालना है, जैसे हमने कमीज़ के लिए थोड़ा अंदर को कर्व किया था वैसे ही इसमें हम करेंगे। तो यहाँ से आपने चारों पल्ले को नहीं उठाना है, 2 पल्ले को उठाया और यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। ये तभी आपने इस शेप में कट करना है जब ये आपका कपड़ा आमने सामने राइट उस पे हो, ऑपोजिट साइड उल्टा उल्टा हो, है ना। तो इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान देना इस पे। तो ये मेरा ये कट हो गया, फ्रंट मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे भी आप नोच दे दो ताकि जब बाजू जोड़ो तो ये सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से जी हमारा ये कंप्लीट है बाजू। और ये हमेशा ध्यान देना, ये राइट राइट पार्ट आमने सामने होने चाहिए जब भी आप ऐसे बाजू कटिंग करें। और ये जो उल्टा साइड है और ये उल्टा साइड है ये ऑपोजिट साइड होने चाहिए। तो इस तरह से आपकी शेप इस तरह से आएगी बाजू के लिए। और ये जो कपड़ा बचा है उसको आप अलग इस तरह से नहीं करना है आपने। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो ये ऑपोजिट एक ही बाजू आएगी आपकी इस तरह से। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग इस तरह से करना है ताकि ये आमने सामने दिखे और जो उल्टा साइड है वो ऑपोजिट साइड रहे। तो ये है आज का जो है कटिंग सूट की यानी कमीज़ की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा और आ भी गया होगा कुछ को। तो अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखो और आपको आ जाएगा और आप इजीली आप इसको स्टिच कर सकते हो। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और कि किस तरह से इसको स्टिच करना है।